दोस्तों ये है ZN20 ड्रॉप। आज की वीडियो में हम जानेंगे ZN20 ड्रॉप के बारे में पूरी जानकारी। जैसे ZN20 ड्रॉप में इंग्रेडिएंट क्या है, ZN20 ड्रॉप का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, ZN20 ड्रॉप बच्चे को डॉक्टर क्यों सजेस्ट करते हैं, कब सजेस्ट करते हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या है और ZN20 ड्रॉप लेने पर इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी कोई भी दवा आपको लेने की सलाह नहीं दे रहा हूं और ऐसी कोई भी दवा आपको अपने बच्चे को देने की सलाह नहीं दे रहा हूं। मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ जानकारी देने का है। कोई भी दवा देने से पहले, अपने बच्चे को देने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। So hi guys, welcome back to my channel. This is Amir and you watching Health Care and Medicines. दोस्तों ZN20 ड्रॉप के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं ZN20 ड्रॉप में इंग्रेडिएंट क्या है। दोस्तों ZN20 ड्रॉप में जिंक ग्लूकोनेट का इस्तेमाल किया गया है। जिंक ग्लूकोनेट डॉक्टर तब सजेस्ट करते हैं जब बच्चे को काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। जिंक की जानकारी देने से पहले आइए जानते हैं जिंक क्या है। दोस्तों जिंक एक मिनरल है, इसे ट्रेस एलिमेंट भी कहा जाता है क्योंकि इंसान की सेहत के लिए जो जिंक चाहिए वो बहुत थोड़ी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है और छोटी छोटी मात्रा में हमें ज़रूरत पड़ती है। और इन्हीं छोटी छोटी मात्रा को पूरा करने के लिए, जिंक की कमी को पूरा करने के लिए जो जिंक चाहिए वो ट्रेस एलिमेंट के रूप में ही हमें चाहिए होता है और इसलिए इसे ट्रेस एलिमेंट कहा जाता है। दोस्तों जिंक बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जिंक बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा ट्रेस एलिमेंट माना जाता है। बच्चों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, यहाँ तक कि बच्चे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी जिंक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो उसे कई सारी दवाइयों के साथ जिंक डॉक्टर लेने की सलाह देते हैं या जिंक वाली दवा देते हैं ताकि बच्चा अंदर से स्ट्रॉन्ग हो सके और उसका ग्रोथ भी अच्छे से हो सके। मतलब बच्चे की बढ़ती उम्र के लिए जिंक बहुत ही ज़रूरी एलिमेंट होता है। दोस्तों जो बच्चे को खेलने कूदने में अगर ज़रा सा चोट लगने पर बच्चे को जो ज़ख्म हो जाता है, उस ज़ख्म को भी जल्दी सुखाने के लिए जिंक की ज़रूरत पड़ती है। और अक्सर बच्चे को खेल कूद में चोटें लगती रहती है और इसी चोटों की वजह से कभी कभी बच्चा इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है क्योंकि चोट लगने पर ज़रूरी नहीं है कि वो चोट छोटा है तो जल्दी सूख जाएगा। कभी कभी छोटा सा चोट भी इन्फेक्शन पैदा करता है और बड़ा चोट भी जल्दी सूख जाता है। कई लोगों को आप देखे होंगे कि छोटा सा जख्म नासूर बन जाता है और बड़ा से बड़ा जख्म आसानी से ठीक हो जाता है। ये होता है हमारी इम्यूनिटी की वजह से। हम कुछ भी खाते हैं या हमारे बॉडी में कई तरह का विटामिन्स और मिनरल्स होता है और इन्हीं मिनरल्स में से एक होता है जिंक। अगर हमारे बॉडी में जिंक अच्छे से रहेगा तो हमें डायरिया जैसी समस्या नहीं होगी, सर्दी ज़ुकाम नहीं होगा, हम वायरल इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। यहाँ तक कि हम इम्यूनिटी की वजह से, अच्छी इम्यूनिटी की वजह से हम कोरोना वायरस जैसी समस्या से भी बच सकते हैं। कोरोना वायरस हमें हो जाता है और हमारे बॉडी में जिंक अच्छी मात्रा में है तो हो सकता है कि हम जल्दी कोविड-19 से रिकवर हो जाएं। ऐसा कई बार देखा गया है, रिसर्च में ये कई बातें सामने आ रही है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से ही इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। और जिंक के बारे में जाने तो जिंक भी हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि बच्चे की डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए भी डॉक्टर जिंक देने की सलाह देते हैं। कई बार आप देखे होंगे कि जिंक के साथ साथ ओआरएस दिया जाता है जब बच्चे को डायरिया की शिकायत होती है तो। और यही जिंक ओआरएस के साथ मिलकर डायरिया जैसी समस्या में बहुत ही राहत देता है। दोस्तों जिंक बच्चे को सर्दी जुकाम और वायरल इन्फेक्शन से बचाता है। जो बच्चा जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है या जल्दी जल्दी उसे सर्दी जुकाम होता है, फ्लू होता है या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है बार बार, तो इससे बचने के लिए भी कई बार डॉक्टर इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी जिंक देते हैं। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी जिंक बच्चे को दिया जाता है। दोस्तों वायरल इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बचाता है
जिंक, इसलिए वायरल इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी डॉक्टर जिंक देने की सलाह देते हैं। इसके अलावा अगर बड़ों को जिंक की कमी हो जाए तो बाल झड़ने जैसी समस्या भी हो सकती है। दोस्तों, जिंक की कमी होने पर जोड़ों के दर्द की शिकायत भी होती है, जिससे ओस्टियोआर्थराइटिस या जिसे हिंदी में गठिया का रोग कहा जाता है। दोस्तों, जिंक की कमी होने पर बालों का झड़ना, गठिया का रोग होना, हड्डियों का कमजोर हो जाने जैसी समस्या भी जिंक की कमी से हो सकती है। और हड्डियों की मजबूती के लिए भी डॉक्टर जिंक वाली ड्रॉप डॉक्टर बच्चों को देने की सलाह देते हैं। दोस्तों, जिंक लेने पर हमारा थायराइड फंक्शन भी सही से काम करता है। हमारा जो गले में थायराइड ग्लैंड होता है, जिसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, थायराइड के बारे में पूरी जानकारी मैं दे चुका हूँ। आपको ऊपर आई बटन में वो थायराइड वाली वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो अच्छे से वर्क तभी करता है जब हमारे शरीर में प्रॉपर तौर पर जिंक मौजूद हो। और इसी थायराइड फंक्शन को सही रखने में भी हमें जिंक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो मैं आपको ZN20 ड्रॉप की जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ ZN20 ड्रॉप सिर्फ बच्चों को दी जाती है, लेकिन जिंक लगभग सभी उम्र के लोगों के लिए ज़रूरी होता है। और यहाँ मैं आपको जिंक की जानकारी दे रहा हूँ। जिंक बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। हम जिस तरह के दौर से गुजर रहे हैं, कोविड-19 या पैंडेमिक वाली दौर से गुजर रहे हैं, तो हमें चाहिए हम इंटरनेट पर सर्च करें जिंक वाली फूड्स क्या होती है, जिंक कौन कौन से फूड्स में मौजूद होता है, कौन कौन सी सब्जियों में और फलों में मौजूद होता है। और वो फिर हमें ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जिंक हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे हम अंदर से मजबूत रहेंगे। और इस पैंडेमिक के दौर पर कई बार देखा गया है कि नॉर्मल सर्दी जुकाम हो रहा है। मैं भी अक्सर देख चुका हूं कि सर्दी जुकाम होने पर डॉक्टर जो दवा देते हैं, बड़ों को जो दवा दी जा रही है डॉक्टर के द्वारा, उसमें जिंक भी मौजूद होता है। कई बार एंटीबायोटिक के साथ या किसी दूसरी दवाओं के साथ डॉक्टर जिंक भी दे रहे हैं। या तो वो दवा में मौजूद होता है या फिर अलग से जिंक सप्लीमेंट दे रहे हैं डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर भी समझते हैं कि जिंक ही है जो कोरोना वायरस से रिकवर करने में या सर्दी जुकाम से तुरंत राहत पाने में ज़रूरी होगा हमारे शरीर के लिए। दोस्तों, ZN20 के बारे में जानें तो ZN20 में जो मौजूद जिंक है वो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होता है, जो WHO के द्वारा प्रमाणित है। जिंक WHO के द्वारा प्रमाणित है, इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डॉक्टरों द्वारा दी जाती है। ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन में काफ़ी मदद करता है, जिसकी वजह से हम अंदर से मजबूत रहते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ZN20 ड्रॉप अगर आप अपने बच्चे को देते हैं तो इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों, ZN20 ड्रॉप देने पर बच्चे को ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ओवरडोज होने की वजह से बच्चे के पेट में दर्द होना, बच्चे का पेट अपसेट होना या फिर नौजिया या वॉमिटिंग होने जैसी समस्या हो सकती है। ज़्यादा उल्टी लगने जैसी समस्या हो सकती है अगर इसका ओवरडोज होता है तो। वैसे बच्चे को जो डोज चाहिए वो सही मात्रा में दिया जाए तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर बच्चे को इससे कुछ एलर्जी है तो हो सकता है इससे कुछ एलर्जिक रिएक्शन दिखाई दे। अगर बच्चे को कुछ अलग तरह का एलर्जिक रिएक्शन या साइड इफेक्ट दिखाई दे तो तुरंत बच्चे को ZN20 ड्रॉप देना बंद कर दें और अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो दोस्तों, ये तो था ZN20 ड्रॉप के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।